हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द पाठशाला एकेडमी में। आज हम जो सीखने वाले हैं क्लास 10th की थेल्स थ्योरम के बारे में देखेंगे। इस थेल्स थ्योरम कहती क्या है, आज हम इसको समझेंगे कि क्या होती है थेल्स थ्योरम और इसका एक और नाम जो दे रखा है वो क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट पढ़ेंगे। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल में अगर हम लोग एक और लाइन बनाते हैं, जैसे कि यहां पर एक ट्रायंगल दे रखा है बेटा, इस ट्रायंगल की बात करें तो इसकी ये वाली साइड के हम लोगों ने एक पैरेलल लाइन बनाई है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि BC के पैरेलल में हम लोगों ने एक लाइन बनाई है DE, ठीक है, और वो क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, देन द अदर टू साइड, वो अगली दोनों साइडों को क्या करती है, काटती है, यानी कि इंटरसेक्ट करती है। और क्या करती है, इट इज डिवाइड्स दोज टू साइड इनटू द प्रोपोर्शनल सेगमेंट, और इस प्रोपोर्शनल सेगमेंट में वो डिवाइड करती है इनको। तो देखते हैं, हम लोग एक ट्रायंगल बना दिया है, तो हम लोगों ने सबसे पहला काम करा है गिवन लिखने का। गिवन में हमने देखा कि ABC एक ट्रायंगल दे रखा है और उसमें हम लोगों ने देखा है कि BC लाइन के पैरेलल में एक DE लाइन बना रखी है। ये सब हमें क्या दे रखा है, गिवन। प्रूफ क्या करना है हमको, क्या हमारी AD अपॉन में DB इज इक्वल टू होगा क्या AE अपॉन में EC के। ठीक है, क्या ये प्रपोर्शन के फॉर्म में ये इक्वल होगा या नहीं। ठीक है, तो और तीसरी बात हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन करा। क्या कंस्ट्रक्ट करा हम लोगों ने, एक लाइन खींची यहां से B से लेकर E तक, एक लाइन खींची हम लोगों ने C से लेकर D तक। और क्या करा सर हम लोगों ने, तो हम लोगों ने करा कि AD लाइन पर एक परपेंडिकुलर खींचा है वो EN, और एक AE लाइन पर हमने परपेंडिकुलर खींचा है एक DM। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने यहां पर आपके सामने लिख दी है। अब देखते हैं हम लोग इस थ्योरम्स को कैसे प्रूव करेंगे। और सबसे पहला काम आप लोगों को बेटा गिवन लिखना है, प्रूव लिखना है, कंस्ट्रक्शन लिखना है ना, और प्रूफ भी लिखना है हमको। तो ये सारे हमको इसलिए लिखना है क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है हमारे सामने, और स्टेप मार्किंग होती है तो हमें इन सब के नंबर मिलेंगे, है ना, वरना हमारे कट जाएंगे नंबर। चलो देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम, हम ट्रायंगल उठाएंगे। कौन कौन सा ट्रायंगल उठाएंगे, पहले हम ट्रायंगल उठा रहे हैं ADE। हमने ट्रायंगल उठाया, कौन सा ट्रायंगल उठाया बेटा, ट्रायंगल ADE। इसका हम लोगों ने क्या करा, एरिया निकाला। एरिया क्या होता है, ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE का एरिया क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ। बेस कितना हो जाएगा, देखो बेस कितना हो जाएगा AD, तो मैंने कर दिया बेस हो गया AD इंटू हाइट कितनी हो जाएगी, तो ये वाली हाइट हो गई हमारे सामने, तो EN। ठीक है AD अपॉन में EN। अब दूसरा ट्रायंगल हम लोगों ने उठाया, ये पहला वाला ट्रायंगल हम लोग बता देते हैं आप लोगों को कि कौन सा उठाया था हम लोगों ने, ये वाला। ठीक है, अब दूसरा वाला जो ट्रायंगल उठा रहे हैं वो ये वाला ले रहे हैं हम लोग। ये वाला ट्रायंगल को हम लोग ले रहे हैं, दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, तो हम लोगों ने ये वाला ट्रायंगल लिया। इस ट्रायंगल का क्या दे रखा है हमारे सामने, एरिया, इसको भी निकालते हैं इसका एरिया। अच्छा, ट्रायंगल का नामकरण करने पहले, नामकरण हो जाएगा इसका BDE, ट्रायंगल BDE। इसका एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया BDE इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ। बेस हो जाएगा बेटा BD, बेस हो जाएगा क्या BD, और हाइट कितनी हो जाएगी, तो ध्यान से देखो इसकी हाइट यहां पर दे रखी है। जरूरी नहीं रहता है कि हाइट जो होगी ट्रायंगल के अंदर ही होती है, कई बार हाइट जो होती है वो एल्टीट्यूड जो होता है उसका वो बाहर भी होता है। तो यहां पर ये वाले ट्रायंगल के अंदर देखें अपन, तो हाइट जो दे रखी है वो यहां दे रखी है हमें। तो हाइट कितनी हो जाएगी बेटा यहाँ पर EN, तो मैं यहां पर भी हाइट क्या लिख देता हूं, EN। इनको अगर मैं रेशियो के फॉर्म में लिखूं तो ध्यान से देखो आप लोग, इनका अगर मैं रेशियो बनाने जाऊं तो क्या होगा, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, EN से EN कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या आया रिजल्टेंट, तो AD अपॉन में क्या हो गया मेरे पास में BD आ गया। इसको नाम दे दिया मैंने 1। ठीक है, अब देखते हैं अपन दूसरा ट्रायंगल हम लोगों ने लिया, वापस से ADE लिया, पर इस बार हम लोग साइड चेंज कर देंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE हाफ। इस बार साइड जो लेंगे बेटा ये वाली साइड लेंगे, कौन सी लेंगे, दूसरी वाली, ये वाली। बेस कितना हो जाएगा मेरे पास AE, बेस कितना हो जाएगा AE, और हाइट कितनी हो जाएगी DM। ठीक है ना, डायरेक्ट मैसेज वाला नहीं है DM। ठीक है, देख लेते हैं अपन यहां पर, तो AE और DM। देखिए अपन अगला ट्रायंगल जो ले रहे हैं वो ट्रायंगल ले रहे हैं अपन ये वाला। देखो एक बार, ये ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं अपन,
दिस साइड, ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं अपन, ठीक है। तो इसको देखते हैं हम लोग, ये ट्रायंगल का नामकरण करें तो क्या हो जाएगा, इसका नामकरण हो जाएगा CED, ट्रायंगल CE और D। इसकी बात करें तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CED को हाफ बेस कितना हो जाएगा CE, या हम बोल सकते हैं EC, ठीक है, इनटू में इसकी जो DM होगा वो हाइट हो जाएगी, तो DM, इनको भी हम लोग सेम प्रोपोर्शन में लेते हैं। तो ध्यान से देखो, अगर अपन तो हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, DM से DM कैंसिल हो गया, हमारे सामने क्या आया, AE अपॉन में EC, इसको नामकरण कर दिया अपन ने 2, ठीक है। तो आप जरा ध्यान से देखो कि हमारे पास एक थ्योरम बोलती है लास्ट में, मतलब क्लास 9th में, कि दो ट्रायंगलों के बीच में, दो पैरेलल साइड के बीच में बनने वाले ट्रायंगल का एरिया होता है वो आपस में इक्वल होता है, ठीक है। तो उसी आधार पे हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं दोस्तों कि ट्रायंगल, हम क्या बोल सकते हैं कि ट्रायंगल BDE, ट्रायंगल BDE मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू हो जाएंगे ट्रायंगल CED के, CED के। देखो जरा ध्यान से, BDE के एरिया के बराबर हो जाएगा CED का ट्रायंगल का एरिया, ठीक है। और यहां पर जो दो बातें दे रखी है उन्हीं को लिखते हैं अपन यहां पर। तो दो बातें क्या दे रखी है हमारे सामने, अच्छा ये क्यों इक्वल हो जाएंगे, area of triangles between two parallel sides are equal। तो इन दो पैरेलल साइड्स के बीच में बनने वाला जो एरिया होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, हम लोगों ने ये लिख दिया। अच्छा और क्या गिवन है हमारे सामने क्वेश्चन के अंदर, तो देखो जरा ध्यान से, तो हमारे सामने दे रखा है, पहली चीज तो दे रखा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू कितना दे रखा है हमारे सामने, तो ध्यान से देखो कितना दे रखा है हमारे सामने, AD अपॉन में क्या दे रखा है DB या BD, AD अपॉन में क्या दे रखा है अपने AD अपॉन में क्या दे रखा है DB, ठीक है। और एक और चीज, ये इक्वल होगा किसके इक्वल होगा, जरा ध्यान से देखें अपन, तो यहां पर दे रखा है ADE और CED, मैं वापस से यही चीज इधर लिख देता हूं, कौन सा, यही मैंने लिख दिया यहां पर ADE। और ध्यान से देखो क्या ट्रायंगल BDE के बराबर ट्रायंगल CED है, तो यहां पर मैं ट्रायंगल CED भी लिख देता हूं, जो कि जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है यहां पर, ADE और CED की वैल्यू दे रखी है AE अपॉन EC, मतलब ये हो गया मेरे पास में AE अपॉन EC। तो ध्यान से देखो ये सब आपस में इक्वल है, तो हम इसको और इसको दोनों को निकाले तो क्या हो जाएगा, क्या AD अपॉन DB इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास AE अपॉन EC के, AE अपॉन EC के, ठीक है। हमसे क्वेश्चन में डिमांड क्या करी गई थी, यही करी गई थी कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन में EC, मतलब हमारा जो हो गया है ये प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज, इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है थेल्स के द्वारा, थेल्स थ्योरम क्या होती है, तो मैथमेटिशियंस जो थे, मैथमेटिशियंस थेल्स जी जो थे, उन्होंने इस थ्योरम को इन्वेंट करा था, तो इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है थेल्स थ्योरम के नाम से, ठीक है। तो थेल्स थ्योरम जो होती है हमारी, वो इनके नाम से भी जाना जाता है अपने पास कि थेल्स थ्योरम क्या होती है, या आप बता सकते हो इसको दूसरा एक और नाम होता है इसका BPT थ्योरम क्या होती है, ठीक है, BPT थ्योरम क्या होती है। तो इसके दो नाम हैं, थेल्स थ्योरम अगर पूछी जाए तब भी आप ये कर सकते हो, BPT थ्योरम पूछी जाए तब भी आप ये कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद गाइस।